बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और मजलिस मध्य प्रदेश के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं मुसलसल देख रहा हूँ, आप लोग सोशल मीडिया पे वो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग चला रहे हैं। इन सब बातों से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है साथियों। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई है, जिसके वजह से मध्य प्रदेश में असद साहब चुनाव लड़ाने जैसी बात को सोच नहीं रहे हैं। हमको इसका चिंतन मंथन करना पड़ेगा, ना कि सोशल मीडिया पे इस तरह से आप लोग चला रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका जो भी विधानसभाएं हैं, आपका बूथ है, आपका वार्ड है, आपकी विधानसभा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से बहुत तरीके से कंप्लीट करके रखनी चाहिए थी। और जबकि असद साहब बार बार ये बोल रहे थे कि देखिए, जहाँ भी संगठन मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे, वहाँ पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी हुई कि मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। निहायत अदब के साथ आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाला कल हमारा सुरक्षित कल है। आप जानते हैं कि जब तक आपका नेता, आपकी पार्टी, आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई भी आवाज़ सुनने वाला नहीं होगा, ना आपकी हक और हिस्सेदारी आपको देने वाला होगा। आपने देखा होगा कि पूरी पार्टियां, कहीं भी उठा के देख लें आप, सारे दल आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर उठाकर आप देख लेते हैं, सिर्फ 2 सीटें दी हैं और उस पर भी एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आपके सामने खुली हुई है, वो एक भी टिकट देने के लिए आपको तैयार नहीं है। साथियों, निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कहीं बहकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप होशमंद हैं, अक्लमंद हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप अपनी अकल का इस्तेमाल करिए। मैं कहता हूं कि असद साहब अगर हमारे अकायद हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानीय सांसद हैं, अगर वो ये आदेश करते हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, तो उनकी बात हमारे सर आंखों पे होनी चाहिए। हमको खामोश बैठकर अपना खुद आत्मचिंतन मंथन हमें करना चाहिए। क्या वाकई में हमने कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से ये बात सामने आई है? अगर वो ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं, तो उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। और अगर कहते हैं कि हम नहीं, इतनी सीटें लड़ाएंगे, इतनी नहीं लड़ाएंगे, तो हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। साथियों, मैं पर्सनल इस बात के लिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें। संगठन, सिस्टम, अपने नेता को मजबूत करने के लिए आपको मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं, तो आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर अल्लाह ने जो आपको अकल दी है, उस अकल का इस्तेमाल कर आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये आपस में आप लोग गांव, गली, घर, वार्ड, सब जगह आप तय करें। लेकिन अल्लाह के वास्ते सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें न चलाएं जिससे पार्टी को नुकसान हो। मैं खुद आपके सामने हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि नरेला विधानसभा में जीत तोड़ हमने मेहनत की है। उस मेहनत के बाद भी हमने सब कुछ तैयार किया है, लेकिन इसके बाद भी हमने अभी काम लेके आए हैं, हमने सब कंप्लीट किया है। हम हैदराबाद भी गए, हम सब जगह गए। लेकिन अगर असद साहब अगर वो ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ाएंगे, साथियों, तो मैं किसी भी कीमत पर निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, ना ही पार्टी के खिलाफ जाऊंगा। मेरे सर आंखों पर पार्टी का डिसीजन, असद साहब का डिसीजन, हमारे प्रभारी का डिसीजन सर आंखों पर। हम बाद में देखेंगे, कोई कयामत नहीं आने वाली कि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। साथियों, चुनाव होंगे। जो लोग इस तरह के सोशल मीडिया पर या पार्टी को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, पार्टी के लोगों को निर्दलीय खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। हम खरीदने वाले लोग हैं, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। साथियों, आने वाला कल फिर हमारा है। फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि असद साहब अगर घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव कराया जाएगा, तो हम उनके साथ हैं। नहीं कराएंगे तो भी हम उनके साथ हैं। हम पार्टी के साथ हैं, हमारे नेता के साथ हैं, हम पूरी वफादारी के साथ हैं। हम किसी भी कीमत पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे असद साहब की आन बान शान पर आंच आए या हमारी पार्टी टूटने जैसी स्थिति पर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप समझदार लोग हैं, आप लोग अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से फैसला करिए। अल्लाह हाफिज़।